हेलो फ्रेंड्स, ये नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है कि डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर सो कि एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, एम एल की पावर 0 टी की पावर -2 एंड एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 एंड एम एल टी -2। तो स्ट्रेस स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स की डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस क्या होगा? मान लेते हैं, इस तरह लिख लेते हैं स्ट्रेस। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है? एम एल टी -2 एंड एरिया का डायमेंशन क्या होता है? एल स्क्वायर लेंथ। सो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग कि एम एल, यहाँ पर एल की पावर कितनी है 1, नीचे कितनी है 2, प्लस की 2, ऊपर जाएगा माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा टी की पावर -2। तो एम एल 1 -2 कितना हो जाएगा -1, तो एल की पावर -1 टी की पावर -2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next question. In experiment, the percentage of error occurred in the measurement of physical quantities A, B, C, D are means कि डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 कितना दिया है 1%, एंड डेल्टा B अपॉन B कितना दिया है इंटू 100 2% दिया है। सिमिलरली डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 3% एंड डेल्टा D अपॉन D इंटू 100 4% given है। So then the maximum percentage of error in the measurement x where x is equal to a square b की पावर 1/2 एंड c की पावर 1/3 d की पावर 3 विल बी। ये नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है जिसका ऑप्शंस किया दिया है 10%, 3 डिवाइडेड बाई 13% एंड 16% -10%। तो इसको हम लोग देखेंगे। माइनस का एक चीज़ और है कि ये तो ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं, माइनस में कभी परसेंटेज नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछ रहे हैं, ऑलवेज भी पॉजिटिव। ठीक, तो हमारा क्या दिया है कि x इक्वल टू ए स्क्वायर बी की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई सी की पावर 1/3 इंटू डी की पावर 3, ये दिया। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे? मैक्सिमम परसेंट ऑफ एरर क्या होगा? मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर क्या होगा कि ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये a की पावर 2 है तो पावर आगे आ जाएगी, तो डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस सेकेंड b की पावर कितनी है 1/2, सो ये 1/2 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस ये c की पावर कितनी है 1/3, तो हमारा हो जाएगा 1/3 डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 प्लस d कितना है 3, d की पावर 3 है तो डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। सो ये क्या आ जाएगा? परसेंटेज में हमारा आंसर आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज हम लोग लिख देंगे, तो डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 का परसेंटेज कितना आएगा? तो 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 कितना है? ये 1%, तो 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 कितना दिया है 2%, 1/2 इंटू 2 प्लस 1/3 डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 कितना दिया 3 इंटू 3 दिया है, प्लस 3 इंटू डेल्टा d अपॉन d इंटू 100 कितना दिया है 4, ये 4 हो जाए।
सो इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस ये 2 से 2 चला जाएगा कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 से 3 हमारा चला जाएगा, यहाँ भी 1 आएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा 2 1 3 3 और 1 4 4 और 12 16, तो ये हमारा आएगा 16%। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू।